इस वीडियो में हम जनरली पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ बता देना चाहते हैं। इससे पहले हम पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन बता चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट क्या होता है। उसके बाद बताएं लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डील किए हैं, ठीक है ना। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर पे हम इसको डिस्कस किए हैं। जो क्या होता है इंसिडेंट रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, ये सब को डील किए, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं, अगर आपको नहीं और समझ आ रहे हैं तो हम पिक्चर को उस पर हम बना के दिखा देंगे इंसिडेंट के रे क्या होता है, ठीक है। हम इसको भी एक पिक्चर उस पर शो कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी हम बता रहे थे, ठीक है ना। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, हम आगे बताते हैं। ये जो डायग्राम बना है, एक मिरर लिए, ठीक है, और उसके बाद एक इंसिडेंट रे को हम फॉल कराए। तो इंसिडेंट जो रे जो फॉल हुआ उस जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बना, फिर पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन से जो रिफ्लेक्ट हुआ वह रिफ्लेक्टेड रे बना। उस बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन के जो बीच में एक नॉर्मल रे बना, ठीक है ना, उसको हम डॉट लाइन से दिखा दिए, ठीक है। तो इस जगह बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बना उसमें एक एंगल ऑफ इंसिडेंट बना जो आई से हम रिप्रेजेंट किए हैं। उसको आप पीछे फिर देख लीजिएगा, और फिर उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इंडिकेट किए हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और मेरा जो टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यह कहता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑल ले इन द सेम प्लेन। मतलब फर्स्ट लॉ यह कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल ले इन द सेम प्लेन पे ले करेगा, यह फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है। जो हम पीछे डायग्राम बताए उसी जगह आप देखिएगा कि जो इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑल इन सेम प्लेन पर ले करेगा, उससे हम यह मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन राइट डाउन द टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब फर्स्ट बता दिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद सेकेंड बताते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन मतलब आंसर लिख सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये सेकेंड लॉ कहता है, ठीक है। जिस तरह हम इमेज को शो किए थे आई और आर से, जो एक आई रहेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आर जो रहेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यह इस तरह से मतलब सेकेंड लॉ हम बता दिए, ठीक है। तो आप लोग मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट डाउन द टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप लिख दीजिए आसानी से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। या आप पूछ सकता है डिफाइन करिए रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो हम उसी की और से हम देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। In a regular reflection, a parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction. एक ही डायरेक्शन में वह रिफ्लेक्ट करेगा, पैरेलल रहेगा, ठीक है। यह रेगुलर रिफ्लेक्शन कहता है। और देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर फ्रॉम द स्मूथ सरफेस। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वह स्मूथ सरफेस पे ऑकर होगा, डेट लाइक प्लेन मिरर। बता रहे थे कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर करेगा स्मूथ सरफेस लाइक डैट प्लेन मिरर बोले तो, और हाईली पॉलिश मेटल सरफेस, ठीक है। उसके बाद जो होगा प्लेन मिरर प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्लेन मिरर जो होगा वह प्रोड्यूस करेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम एक और डायग्राम मतलब उसको ड्रॉ कर दिखा देते हैं, ठीक है। रुकिए हम दिखाते हैं। इसको हम शो किए हैं, ठीक है ना। इस जगह से मेरा इंसिडेंट रे जा रहा है एंड रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इस तरह पैरेलल हो रहा है, ठीक है ना, पैरेलल रे ऑफ लाइट। और ये लाइट रे जो रिफ्लेक्ट कर रहा है इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है ना। ये किस सरफेस पे था, स्मूथ सरफेस पे था, ठीक है। आगे देखते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको भी हम इमेज से दर्शाएंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है। इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन।
अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखेंगे, जो पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट जो लाइट आएगा वो डिफ्लेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब वह मतलब एक डायरेक्शन में नहीं होगा, एक दूसरे डायरेक्शन में चल जाएगा। नाम ही है, देखिए नाम से आप लोग याद कर सकते हैं। रेगुलर मतलब ठीक ठाक रहेगा, वो एक डायरेक्शन में चलेगा। डिफ्यूज मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो जिस तरह हम एक इमेज को दिखाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले देख लेते हैं। ए शीट ऑफ पेपर प्रोड्यूस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई हम पेपर लेते हैं, उस पेपर में प्रोड्यूस कराते हैं लाइट को, उस जगह देखेंगे कि ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं उसका इमेज, ठीक है, बना के। देखिए इस तरह से ये मेरा रफ सरफेस है। रफ सरफेस पे इस तरह हमारा जो रे पड़ेगा ना, वो डिफरेंट डायरेक्शन में शो करेगा, तो ये मेरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे आता है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होता है। तो यह सब इतना जनरली ये आसान सब वर्ड है, ये सब आप पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है ना। मतलब नॉलेज के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रे आइदर इट ऑन और रिफ्लेक्टेड बाई इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। कोई भी चीज़ जिससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। जिस तरह बल्ब, कैंडल, पेन हेड, ईटीसी, ये सब को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे जिससे लाइट रे रिफ्लेक्टेड हो, ठीक है। तो हम देखते हैं, image is an optical appearance produced when the light ray coming from an object are reflected from a mirror or refracted through a lens। और इमेज यह कहता है कि ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस करता है व्हेन लाइट रे जब कमिंग उस ऑब्जेक्ट पे आता है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर। अभी हम देख लिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, ठीक है। और कुछ और पॉइंट देखते हैं। व्हेन वी लुक इनटू मिरर वी सी द इमेज ऑफ योर फेस इन इट। यदि हम देखते हैं अपने मतलब मिरर में, तो हम अपना क्या देखते हैं, अपना इमेज देखते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट क्या होता है। और बताते हैं, विल वाचिंग ए मूवी इन द सिनेमा हॉल वी सी द इमेज ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस ऑन द सिनेमा स्क्रीन। आप देखते होंगे कि आप टीवी देखते हैं या टीवी हॉल में जाकर बैठते हैं या सिनेमा हॉल में जाते हैं, उस जगह देखिएगा कि कोई उस टीवी में जो शो होते रहता है, कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो रहते हैं, सिनेमा पर जो फॉर्म होते हैं इमेज, ठीक है। अब देखते हैं रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है। तो रियल इमेज विच कैन बी ऑप्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जो स्क्रीन पे ऑप्टन हो, पर्याप्त हो, उसी को हम रियल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट एग्जांपल हम लिए हैं, सिनेमा पे जो इमेज बना था, स्क्रीन मतलब सिनेमा हॉल में जो उस पर एक्ट्रेस या एक्टर का जो इमेज बना था, तो हम उसी के कहेंगे रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज कैन बी फॉर्म ऑन स्क्रीन बिकॉज लाइट रे एक्चुअली पासिस थ्रू रियल इमेज, ठीक है। ये जो रियल इमेज फॉर्म होगा बाय कॉनकेव मिरर। ए रियल मतलब ए कॉनकेव लेंस कैन ऑल्सो फॉर्म ए रियल इमेज। कॉनकेव लेंस एक रियल इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैन ऑल्सो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं कि अब आगे देखते हैं कि वर्चुअल इमेज क्या होता है। द the image which cannot be obtained on a screen is called virtual image। वर्चुअल इमेज उसको कहते हैं जो स्क्रीन पर ऑप्टन नहीं होता है, मतलब पर्याप्त नहीं होता है, उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू मिरर। वर्चुअल इमेज जो हम मिरर में देखते हैं वही या लेंस में, वह वर्चुअल इमेज कहलाता है। द इमेज ऑफ आवर फेस इज अ प्लेन मिरर इज एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। यदि हम इमेज मतलब आईना में देखते हैं अपने इमेज को, तो वह मेरा वर्चुअल इमेज कहलाता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज इज जस्ट एन इल्यूएशन, ठीक है। वर्चुअल इमेज फॉर्म में लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ओनली अपेयर टू मीट एट द पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर।
वर्चुअल ए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज, कॉनकेव मिरर फॉर्म करता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये देख लिए रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, ये सब देख लिए, ठीक है ना। तो आगे आता है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे इमेज कैसा फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो आप एक एक मिरर लीजिएगा, ठीक है। एक कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट और एक अपना आँख से देखिएगा कि उस जगह मतलब किस तरह इमेज बन रहा है। तो आप पता कर लीजिएगा कि इमेज किस तरह किधर किधर क्या बन रहा है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। तो आप इमेज फॉर्म इन प्लेन में कैन बी सीन ओनली लुकिंग इन द मिरर। मिरर में देखिएगा तो द इमेज ऑफ दिस टाइप विच कैन नॉट बी रिसीव ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पर रिसीव नहीं होगा, इज नोन एज वर्चुअल, उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है ना। एक और आता है कि इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और फाइनाइट ऑब्जेक्ट। इमेज जो एक्सटेंडेड होगा ऑब्जेक्ट, फाइनाइट ऑब्जेक्ट पे पर्याप्त होगा। द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर, आप किसी तरह पता करिएगा मतलब मिरर में देखिएगा पोजिशन ऑफ प्लेन मिरर फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो अगला वीडियो हम देखेंगे लेटरल इन्वेंशन क्या होता है। हम क्या मतलब अभी हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर और इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर, इसको हम बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं किए, ठीक है ना। तो आप लोग बुक को पढ़िएगा, पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये आसान है, जिस तरह आप पता पीछे पढ़े हैं कि इमेज क्या होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वही सब इसको आप दिमाग में लगाइएगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है, ये इमेज क्या, ये सब देखते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं लेटरल इन्वेंशन क्या होता है। अगर आप अपना हाथ ऊपर करिएगा इन लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, वेयर एज द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम राइट साइड इज द इन द इमेज। अगर आप आईना में देखिएगा, ठीक है ना, तो अपना बायां हाथ दाहिना हाथ जो भी है उसको ऊपर करिएगा तो देखिएगा कि इमेज किस तरह फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, then the right side of the object appear to become the left side of the image, and the left side of the object appear to become the right side of the image. This image can of the side object and mirror image इस कॉल्ड लेटरल इन्वेंशन, उसको हम लेटरल इन्वेंशन कहते हैं, ठीक है ना। जिस तरह आप देखिएगा एम्बुलेंस के आगे में लिखा रहता है उल्टा, आप देखिएगा तो वह आपको कोई मतलब पीछे कोई आदमी रहता है मतलब रहता है तो उस जगह उसको पूरा सीधा सीधे देखने को मिल जाता है कि एम्बुलेंस में क्या मतलब एम्बुलेंस का पूरा स्पेलिंग उसको उल्टा दिख मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लेन मिरर फॉर्म होने के। तो देखते हैं द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल। जो प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्म होगा वर्चुअल होगा। इट कैन नॉट बी रिसीव ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर इमेज रिसीव नहीं होगा, ठीक है। इसका फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है। सेकंड करेक्टरिस्टिक देखते हैं द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज इरेक्टेड। जो इमेज फॉर्म होगा वो प्लेन मिरर पर इरेक्टेड होगा। या इट इज़ द सेम साइड ऑफ द एज द ऑब्जेक्ट, या सेम साइड ऑफ एज द ऑब्जेक्ट इधर। द इमेज इन द प्लेन मिरर इट इज़ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो इमेज प्लेन मिरर होगा वो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट के जैसा। ये थर्ड करेक्टरिस्टिक था। फोर्थ करेक्टरिस्टिक था द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस। जो इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर पे सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड में एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में। फिफ्थ करेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि द इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड और साइड बे रिजर्व। इसका फिफ्थ करेक्टरिस्टिक है कि जो इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर पे वो लेटरली इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अगला हम आगे देखेंगे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर का यूजेस क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसका 4 यूजेस है, हम उसको देखते हैं। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, तो आप लिखिएगा, हम बता रहे हैं आंसर। द प्लेन मिरर आर यूज टू सी आवर सेल्फ। प्लेन मिरर का यूज़ सी आवर सेल्फ, अपने आप को देखने के लिए प्लेन मिरर का यूज़ भी करते हैं। द मिरर ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल ऑन एंड इन द बाथरूम आर प्लेन मिरर। अगर आप देख सकते हैं कि ड्रेसिंग रूम टेबल इन द बाथरूम में भी देखिएगा तो जो प्लेन मिरर का यूज होता है। प्लेन मिरर आर फिक्स ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द शर्ट एंड शॉप। आप देखिएगा नाई की दुकान में जाइएगा तो उस जगह जो इमेज मिरर लगा रहेगा वो प्लेन मिरर रहेगा।
और आप शॉप में मतलब वो शॉप में जाइएगा तो आपका इमेज बड़ा दिखेगा, ठीक है ना, टू मेक दैम लुक लाइक बिगर बिगर दिखेगा पिक्चर, ठीक है। प्लेन मिरर आर फिटेड एट द ब्लाइंड टर्न ऑफ सम busy roads so that driver can see the vehicles coming from the other side of the prevent एक्सीडेंट से बचने के लिए प्लेन मिरर का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्लेन मिरर यूज इन द मेकिंग ऑफ पेरिस्कोप बनाने के लिए प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये 4 यूजेस हम देखे हैं प्लेन मिरर का यूजेस, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या क्या होंगे, ठीक है ना। तो इसी सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को डील करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द कर्व सरफेस स्पीकर मिरर के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो हम इसके साथ मतलब वीडियो को बनाते साथ अपना रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना, हम ये रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम इस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है ना। तो हम अगला वीडियो में देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और ठीक है, धन्यवाद।